हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। और दिस इज़ माय फर्स्ट एवर रिएक्शन ऑन बांग्लादेश। सो देखते हैं बांग्लादेश के कुछ फैक्ट्स, बांग्लादेश कैसा है। और जो मुझे बांग्लादेश से देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना। सो मैं बांग्लादेश पे और ज़्यादा रिएक्शंस करूँगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्री है बांग्लादेश भी। सो देखते हैं कैसा है बांग्लादेश। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। सो जहाँ से भी देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं आपकी जगह पे भी रिएक्शन करूँ। बहुत मज़े की जो है आजकल जगह एक्सप्लोर कर रही हूँ मैं। सो लेट्स प्ले दिस वन और चेक करते हैं थोड़ा सा इस वीडियो में। देखते हैं, इस वीडियो का लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन में। सो इस वीडियो में चेक करते हैं बांग्लादेश के बारे में थोड़ी बेसिक मेन चीज़ें, दैन इसको थोड़ा सा डीपली एक्सप्लोर करेंगे। सो सब्सक्राइब लाइक शेयर मस्ट करना एंड लेट्स प्ले दिस वन। हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। गुड दोस्तों, चैनल। आज हम आपको जिस देश के सफर पर लेकर जा रहे हैं, उस देश के साथ हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस देश को आजादी हमारे देश की मदद से ही मिली। एक ऐसा देश जिसे हम कंट्री ऑफ रिवर्स के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर 700 से भी ज्यादा नदियाँ बहती हैं। जैसे हमारे देश में मछली को पसंद करते हैं, वैसे ही इस देश में भी कोई मछली खाए बगैर रह ही नहीं सकता। सी फूड देश की लवर्स। राजधानी शहर को कहा जाता है सिटी ऑफ मस्क। अच्छा, इंडिया का आपको मुझे नहीं बता पता दें था कि कि इस वो देश में मछली खाते 2000 हैं। से भी ज्यादा अखबार और मैगजीन्स प्रिंट की जाती हैं। देश की स्ट्रीट फूड सबसे लाजवाब है। दोस्तों, आज हम सबसे जुनून वाले देश बांग्लादेश के बारे सबसे में कुछ जुनून वाले रोचक देश। जानकारी देने जा रहे हैं। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं बांग्लादेश की एक शानदार सफर पर। तो सबसे पहले बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। पीपल्स देश की कुल रिपब्लिक ऑफ आबादी है 16 बांग्लादेश। करोड़ और जनसंख्या के मामले में दुनिया का अब तो ज्यादा हो गई 8वां होगी, है सबसे ना? बड़ा देश है। पॉपुलेशन डेंसिटी के 8वां सबसे मामले में बड़ा। 1265 लोग यहाँ आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में दिख जाएंगे। ओहो। यहाँ की कुल आबादी की 40% हिस्सा शहर में रहता है और बाकी के 60% आज भी गाँव में ही बसे हुए हैं। देश के 90% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और बाकी के 9% हिंदू तो 1% अलग धर्म के हैं। देश की बॉर्डर भारत और म्यांमार से टच करती है, जबकि एक तरफ बे ऑफ म्यांमार। बंगाल है। बांग्लादेश की इकोनॉमिक राजधानी है ढाका और बंदरगाह वाला ये शहर देश के प्रमुख शहरी इलाकों में से एक माना जाता है, जहां हर वो सुविधा मौजूद है जो कि बड़े बड़े शहरों में होती है। ढाका दुनिया का सबसे बड़ा 10वां सबसे बड़ा शहर है। ओए होए, बांग्लादेश ढाका भले बहुत ही सुना गरीब हुआ देश यार। है, पर ढाका आबादी समेत तमाम मापदंडों पर दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। तो पहला कौन ढाका सा में है आपको फिर? हर कोने में एक मस्जिद नजर आएगी, इसीलिए वाओ, ढाका को कितनी मस्जिदों प्यारी का मस्जिद शहर है भी ये। कहा जाता है। यहाँ के कई मस्जिद तो इतने खूबसूरत है कि मानो इसे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। बांग्लादेश दुनिया का एकमात्र देश है जिसने अपनी भाषा बचाने के लिए कई सालों तक लड़ाई लड़ी। पहले बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन यहाँ के लोग बांग्ला बोलते थे और पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज थी उर्दू। ईस्ट पाकिस्तान में भी इसे जबरदस्ती थोप दिया गया, जो कि यहाँ के लोग मानने को तैयार नहीं थे। इसी चक्कर में कई सालों तक लड़ाई चलती और अंत में 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश को आजाद करा दिया गया। हालांकि ये बात अलग है कि इस देश अच्छा, के लोगों को बांग्ला लगता लैंग्वेज है कि मुझे भारत की बिल्कुल मदद भी को आइडिया नहीं है भूल कैसे चूक होती है, है। क्योंकि आजकल इस देश का नजदीकी रिश्ता चीन से ज्यादा हो गया है। बांग्लादेश के इनकम सोर्स की बात करें तो ये है खेती। चावल का खेती। बांग्लादेश में बड़ा कारोबार है और ये देश चावल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। देश के लगभग 67% भाग जमीन यहाँ के एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दुनिया में जितने भी बड़ी गारमेंट्स कंपनीज हैं, उनका प्रोडक्शन बांग्लादेश में ही होता है। दुनिया के टोटल गारमेंट इंडस्ट्री का 60% प्रोडक्शन इस देश में ही होता है। साथ ही पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली टोटल चाय का 3% हिस्सा बांग्लादेश ओह। उत्पादन करता है। यहाँ तकरीबन 50 लाख लोग चाय के प्रोडक्शन प्रोसेस से जुड़े हुए हैं वाह। और अपना घर परिवार चला रहे हैं। बांग्लादेश में लड़कियों की लाइफ काफी मुश्किल होती है। अच्छा, स्कूल नाइजीरिया के में बाद साड़ी बाल पहन विवाह का के ड्रेस मामले है। में बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ के कानून के मुताबिक 18 साल से पहले शादी करना लीगल है, लेकिन यूनिसेफ ओह। द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण में ये बात सामने आई कि करीब 74% बांग्लादेशी महिलाओं की शादी 18 साल से पहले ही कर दी जाती है। अच्छा, इतना ही ये नहीं, मुझे नहीं पता ऐसे था। कई मामले भी सामने आते हैं जिनमें पैसों के लिए बच्चियों की शादी बुजुर्गों से करवा दी जाती है। एक समय ऐसा भी था जब यहाँ की महिलाओं का सुंदर होना खतरों से कम नहीं था। यहाँ पर आज से कई साल पहले बहुत गरीबी थी और ऐसे में यहाँ के पैसे वाले और रसूखदार लोग महिलाओं को अपने साथ ही रखते थे। एक मर्द कई शादियां करता था सिर्फ और सिर्फ मौज करने के लिए। ऐसी थी इस देश की औरतों की हालत।
बांग्लादेश के लोगों के बीच में क्रिकेट का अलग ही जुनून है। चीजें तो अब क्रिकेट काफी इस चेंज देश हो में गई हर होंगी ना, इंसान के काफी दिल में साल बसता है। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से बहुत कम समय में ही इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छाप छोड़ी है। आज तो ये टीम बड़े बड़े देशों को उनके घर में जाकर हराती है। हमारे यहाँ घर में आईपीएल जाके में भी हराती है। बांग्लादेश के खिलाड़ियों का बोलबाला रहता है। जैसे हमारे लिए सुबह की चाय से दिन की शुरुआत होती है, वैसे ही यहाँ बांग्लादेश में लोगों को अखबार पढ़ने से होती है। अखबार पढ़ना बहुत पसंद है यहाँ के शुरू लोगों में को। बता दो ना तभी कि तो कितने कहा ज्यादा जाता है कि न्यूज़पेपर 2000 से भी हाँ। ज्यादा अखबार और मैगजीन्स छपी जाती है यहाँ पर। आपने जरूर बांग्लादेश के झंडे को देखा होगा। झंडे में आपको दो कलर नजर आ रहे होंगे, लाल और हरा। हरे रंग का मतलब है खुशहाली और लाल रंग का मतलब है बलिदान, जो बलिदान इस देश की आजादी के लिए यहाँ के लोगों ने दी थी। भारत और बांग्लादेश का सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है। सुंदरबन का 40% हिस्सा भारत में है तो 60% हिस्सा बांग्लादेश में। सुंदरबन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है, जो सुंदरी के पेड़ों के नाम पर रखा गया है। सुंदरबन बंगाल की शान रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। बांग्लादेश की एक बात जो आपको चौंका सकती है वो ये कि यहाँ के लोग मुस्कुराने को गलत मानते हैं। यहाँ आपको देखकर हंसने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस देश में जो लोग भी स्माइल पास करते हैं वो ना समझ होते हैं। यहाँ के लोगों की माने तो मुस्कुराना इमेच्योरिटी की निशानी है। बांग्लादेश को कंट्री ऑफ रिवर्स भी कहते हैं क्योंकि इस छोटे से देश में 700 से ज्यादा नदियां बहती हैं। एशिया की 3 सबसे बड़ी नदियां गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों ही बांग्लादेश से बहती हैं। हालांकि इन नदियों के फायदे भी हैं तो नुकसान भी बड़ा है। इन नदियों के कारण बांग्लादेश में हर साल भयानक बाढ़ आती है जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख देती है। दोस्तों, बाढ़ से एक बात जो याद आई वो ये कि बांग्लादेश में आपको बाढ़ के समय एक अनोखी चीज दिखती है और ये है बोट स्कूल। जैसा कि आपसे पहले भी कहा गया था कि बाढ़ की वजह से यहाँ का सब कुछ तबाह हो जाता है, लेकिन बच्चों का पढ़ाई में कोई नुकसान न हो, इसीलिए देश में बोट स्कूल का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है और ये बहुत ही बड़ी सफलता भी है। ज्यादातर देशों में हम कहते हैं कि 4 सीजन्स होते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि बांग्लादेश में 6 सीजन्स होते हैं। समर, ऑटमन, विंटर और स्प्रिंग के अलावा ये 2 और हैं, रेनी और कूल सीजन। एक बात जो आपको बांग्लादेश की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी वो ये कि यहाँ पर गंदगी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको शायद सबसे ज्यादा इसी चीज से परेशानी हो सकती है। कई साल हो गए हैं लेकिन चीजें ये अब तक नहीं बदली। गंदगी के बाद एक और समस्या जो इस देश को परेशान कर रही है वो ये कि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत दिक्कत है। बांग्लादेश में आपको हर जगह भयानक ट्रैफिक देखने को मिलेगा। साइकिल और रिक्शा की वजह से यहाँ पर खतरनाक जैम दिखता है। आप जहाँ भी जाएंगे आपको चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक नजर आएगा। तभी कहा जाता है कि अगर आपको ढाका से फ्लाइट लेनी है तो कम से कम 4 घंटे पहले निकलना होगा। ये देश भले ही छोटा हो लेकिन आपको बता दूं कि इस देश में 17 एयरपोर्ट्स हैं। मतलब बाय एयर जाने में आपको यहाँ कभी कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही एक बड़े शहर से दूसरे शहर भी आप आराम से पहुँच सकते हैं। बांग्लादेश के पास ही है दुनिया का सबसे बड़ा अनइंटरप्टेड सी बीच। इसका नाम है बाजार बीच, जो कि 120 किलोमीटर लंबा है। मतलब आप इस बीच को अगर पूरा देखना चाहते हैं तो आपको 2 दिन का समय लग जाएगा। वैसे आपको बता दूं कि इसी बीच पर बांग्लादेश का सबसे बड़ा मार्केट भी लगता है। दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश सैलानियों की काफी पसंदीदा और खास जगह है। प्रकृति की हरियाली से भरे इस देश में देखने लायक कई खास जगह हैं। सैलानियों को यहाँ ऐतिहासिक स्मारक, समुद्र तट, पिकनिक स्पॉट, जंगल और आदिवासी लोग देखने को मिलते हैं। साथ ही मछली पकड़ने के शौकीन पर्यटकों को ये मौका भी मिलता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं बांग्लादेश में वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर कि आप छुट्टी मनाने के लिए जा सकते हैं। नंबर 1 इज ढाका। दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये बूढ़ी गंगा नदी के तट पर स्थित देश का सबसे बड़ा शहर है। इस जगह पर रिवर क्राफ्ट, कंट्री बोट्स, पैडल स्ट्रीमर्स और फिशरमैन्स बोट्स की गतिविधियों से भीड़ भाड़ रहती है। यहाँ पुराने और नए वास्तुशिल्प का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। आपको बता दें कि ये शहर एक आधुनिक शहर के रूप में तेजी से डेवलप हो रहा है। औद्योगिक, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और राजनीतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र ढाका ही है वहाँ पे, है ना? ढाका का अपना इतिहास रहा है और इसे दुनिया में मस्जिदों के शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज सुंदरबन। बांग्लादेश का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है सुंदरबन। सुंदरबन का एक हिस्सा हमारे देश में भी है। दरअसल सुंदरबन भारत और बांग्लादेश के बीच विभाजित बड़ा मैंग्रोव संरक्षित क्षेत्र है। सुंदरबन संरक्षित क्षेत्र की यात्रा करने का अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा। ये क्षेत्र यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। आपको बता दें कि ये बंगाल टाइगर का गढ़ है। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का नेशनल एनिमल है और ये इस देश की पहचान भी है।
साथ ही सुंदरबन काफी जहरीले सांपों का भी घर है। ओह, नेक्स्ट सांप, इज स्नेक्स। चटगांव। ये थोड़ा बांग्लादेश का डिफरेंट एक चीज और थी। सबसे बड़ा शहर चिटगांव भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ के पहाड़, घने जंगल और बड़े बड़े झील आपके दिल को जीत लेंगे। यहाँ की खूबसूरती के बारे में कहा जाता है कि जो भी एक बार चटगांव आता है वो बार बार आने की चाहत रखता है। आपको बता दें कि ये बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसे गेटवे ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा सा पोर्ट भी है। साथ ही दोस्तों, चटगांव का मौसम बहुत सुहावना होता है। यहाँ लगभग हमेशा ही बारिश होती है। नेक्स्ट इज कुआकट्टा सी बीच। बांग्लादेश का सबसे कुआकट्टा सी खूबसूरत बीच। समुद्री तटों में से एक है ये जगह। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि अगर आपको सनराइज या सनसेट देखनी है तो इस जगह को कभी मिस ना करें। साथ ही अगर आपको सी फूड से प्यार है तो इस बीच पर आपको एक से बढ़कर एक तरह के सी फूड खाने बीचेस को पे तो मिल सी फूड जाएगा। बहुत अच्छी मिलते हैं। बात है कि इस बीच पर आपको गंदगी नामक चीज कहीं नहीं मिलेगी। ओके, सो ये था बांग्लादेश। और बांग्लादेश में मैंने फर्स्ट टाइम आज रिएक्शन किया है, और ये कोई 2-3 साल पुरानी वीडियो है, लेकिन मैंने ये इसलिए देखी है क्योंकि थोड़ा सा बेसिक्स तो एटलीस्ट पता चले। अब इसके जो लेटेस्ट जो वीडियो है, अगर वो किसी के पास है तो ज़रूर मुझे भेजना, या तो कमेंट्स में जो है वो लिंक दें, या फिर मुझे डीएम करें इंस्टाग्राम पे। और जो है फिर देखते हैं कि कितना डेवलप हुआ है अभी बांग्लादेश। ढाका सिटी मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड है वहाँ का। और बाकी देखते हैं टूरिज़्म के लिए बांग्लादेश कैसा है, अगर किसी ने जाना हो तो। और ओवरऑल क्या चल रहा है आजकल वहाँ पर। सो मुझे अच्छा लगा है, अभी थोड़ा सिंपल सा लगा है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान टाइप वाइब्स ही आई हैं मुझे बांग्लादेश से भी। और देखते हैं आगे मज़ीद एक्सप्लोर करूँगी तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। तो सिंपलिसिटी नज़र आई है मुझे, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है जैसे, और जैसे इंडिया पाकिस्तान की भी अब काफ़ी हो गई है। सो इंडिया की तो सबसे ज़्यादा है। सो इसीलिए फिर जो ट्रैफिक और ये जो चीज़ें जो क्लीनलीनेस की जो बातें बीच में हो रही थी, तो वो थोड़ा सा अफेक्ट होता है उस पर। जितनी पॉपुलेशन ऑब्वियसली फिर उतनी ट्रैफिक होती है, फिर उतनी पोल्यूशन भी होती है। सो सब्सक्राइब में चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। इस पर न्यू लेटेस्ट वीडियो पे ज़रूर रिएक्शन आएगा, या किसी सिटी पे, किसी स्टेट पे। सो आप मुझे जहाँ से भी देखना है अपनी जगह नीचे कमेंट करें, सो उस पर रिएक्शन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।